बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मैं अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा का नया सबक इंशाअल्लाह। वर्ड बाय वर्ड साहब का सबक में हमने पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 109 109 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारा सालासा कंप्लीट हो गया है। आज हम चौथा पाव शुरू करेंगे और पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 110 पढ़ेंगे। आपने हर बार गौर से सुनना और अच्छे से समझ कर याद करना है। और जो लोग सीखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन तक मेरी वीडियो शेयर किया करें। चलें बगैर देर किए ताउज़ और तस्मिया की तिलावत के साथ हम अपना आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस क़लात व आतुज़ ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। व अक़ीमुस क़लाता, वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, वाव ज़बर व। हमज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बरा। क़ाफ हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है तो इस क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। या क़ाफ के नीचे ज़ेर, क़ाफ को हम याए साकिन के साथ मिलाएंगे और ये याए मद्दा इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। क़ाफ या ज़ेर क़ी व अक़ी मीम क़ाद पेश मुस्क़ाद ज़बर क़ा मुस्क़ा लाम खड़ा ज़बर ला ता ज़बर ता व अक़ीमुस्क़लाता। मीम के ऊपर पेश मीम को हम स्वाद मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। स्वाद मुशद्दिद को तशदीद आने की वजह से सख्ती और जमाओं के साथ भी अदा करेंगे। और क़ाफ स्वाद हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है तो स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? मुस्क़ा। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आने की वजह से लाम को हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाव के ऊपर कोई अराब नहीं है तो वाव को हम नहीं पढ़ेंगे। ता के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है। वाव के ऊपर हमज़ातुल वसल हैं ये दोनों, इनके ऊपर और लाम के ऊपर कोई अराब नहीं है तो इन हरूफ को हम अदा नहीं करेंगे। हम मीम को स्वाद मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? व अक़ीमुस क़लाता। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, वाव ज़बर व। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हमज़ा खड़ा ज़बर आ व आ। ता को ज़ा मुशद्दिद के साथ मिलाएंगे, ठीक है। ता ज़ा पेश तु ज़ा ज़बर ज़ा तु ज़ा। ज़ा को भी हम तशदीद आने की वजह से सख्ती और जमाओं के साथ अदा करेंगे और बगैर खींचे पढ़ेंगे। तु ज़ा। काफ खड़ा ज़बर का ता ज़बर ता, लेकिन यहाँ तो वक्फ़े मतलब की अलामत आ रही है तो वक़फ़ करेंगे हम। यहाँ जब हम वक़फ़ करेंगे तो ये गोल ता को हम हा में बदल कर पढ़ेंगे। ता के ऊपर ये जो दो डॉट हैं, जो दो नुक्ते हैं, ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। ये ज़बर आ रहा है, इसको भी ज़बर को भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? व आतु ज़काह, ठीक है। याद रखें जब भी ये काफ आएगा तो इसको हमने बारीक पढ़ना है और इस काफ को हमने मोटा पढ़ना है। व अक़ीमुस क़लाता व आतुज़ ज़काह व मा। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, वाव ज़बर व। मीम अलिफ ज़बर मा
वमा अलिफ मद्दा, एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे अलिफ मद्दा को। जब भी अलिफ खाली हो और उससे पहले वाले वर्ड पर ज़बर हो तो ये होगा अलिफ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वमा तुक़द्दिमू, ता के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, तापिश तू। क़ाफ हरूफ मुस्ताला में से आ रहा है, इस काफ को हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़ेर दी, दाल के ऊपर तशदीद आने की वजह से दाल को हम सख्ती और जमाव के साथ अदा करेंगे। तो क़द्दी, मीम वाओ पेश मू, वाओ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। वाओ साकिन से पहले जब भी पेश आ जाए तो ये होगा वाओ मद्दा, इसको हम एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? मू, याए मद्दा, वाओ मद्दा और अलिफ मद्दा। आपको समझ आ गई होगी इन तीन कवायद की। जब भी अलिफ मद्दा आए, याए मद्दा आए और वाओ मद्दा हो तो इनको हमने खींच कर अदा करना है एक एक अलिफ की मिकदार में, ठीक है। तो क़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन, लाम के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ली, लाम जेर ली। हमजा नून ज़बर अं, नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे। जब हम इख्फा करेंगे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। ली अं, फा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, फा पेश फू। सीन पर हम सीटी की आवाज़ निकालेंगे, सीन के नीचे जेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, सीन जेर सी। ली अं फूसी, काफ मीम, मीम पेश कुम, मीम मुशद्दिद पर इदगाम माल गुन्ना होगा, मीम साकिन इनके अंदर मुदगिम हो जाएगा, ठीक है। हम कैसे पढ़ेंगे? कुम, और मीम मुशद्दिद पर जब हम गुन्ना करेंगे इदगाम माल गुन्ना होगा, जब हम गुन्ना करेंगे नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। मीम नून जेर मिन, नून साकिन का इजहार होगा, नून की आवाज़ को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? काफ मीम, मीम पेश कुम, मीम नून जेर मिन, ठीक है। ना गुन्ना करेंगे ना इख्फा करेंगे। ली अनफुसिकुम मिन, खा या ज़बर खई, याए लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। खा हरूफ मुस्तालिया मोटा पढ़ेंगे। याए साकिन से पहले जब भी ज़बर आ जाए तो ये होगा याए लीन, इसको हम बगैर खींचे पढ़ेंगे। ये याए लीन है, इसको हम अब खींच कर नहीं अदा करेंगे। खा या ज़बर खई, रा दो ज़ेर रिंग, रा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन आने की वजह से रा को हम बारीक पढ़ेंगे और दो ज़ेर की तनवीन का इख्फा होगा। हम कैसे पढ़ेंगे? खैरिन, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, ताजी, दाल वाओ पेश दू, वाओ मद्दा एक अलिफ की मिकदार में खींच कर अदा करेंगे। ताजी दू, हा पेश हु, ताजी दू हु। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आइन के नीचे ज़ेर, आइन को हम नून साकिन के साथ मिलाएंगे, नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आइन नून ज़ेर इन, दाल के ऊपर ज़बर, आगे लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हम मोटा पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले जब भी ज़बर और पेश आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हमने मोटा पढ़ना है, और जब भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले वर्ड पर ज़ेर आ जाए तो लफ्ज़ अल्लाह को हमने बारीक पढ़ना है। अब ज़बर आ रहा है तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, और मोटा हम कैसे पढ़ेंगे? दल्लाह, वक़फ़ में हा को हम साकिन अदा करेंगे। इंदल्लाह व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। हमजा नून ज़ेर इन, नून ज़बरना, इन्ना, नून मुशद्दिद हरूफ यरमलून के मजमूए में से आ रहा है तो नून मुशद्दिद पर हम गुन्ना करेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? इन्ना, ठीक है।
نون کو ہم لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے نون پر زبر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان اللہ بما، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، تعملون، لام واو پہ شلو، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر بغیر کھینچے پڑھیں گے، بما تعملون بصیر، صاد حروف مستعلیہ موٹا پڑھیں گے، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے، وقف میں را کو ہم ساکن ادا کریں گے، بصیر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تعملون بصیر۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے ان تک میری ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔